पूरे देश में ओबीसी आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात ओबीसी हित से गिना रही है। ऐसे ही में छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदू रफ्तार मीडिया से मुखातिब हुए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगभग 90 जातियां हैं जो ओबीसी वर्ग में आती हैं। उनमें 46 जाति के समर्थन के साथ छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ संगठन 2016 में अस्तित्व में आया। देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जहां यह संगठन स्वतंत्र रूप से संचालित है, जो ओबीसी वर्ग के प्रत्येक हित की जमीनी लड़ाई लड़ रही है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदू आज रफ्तार मीडिया के साथ हैं, जो कि सर्व यादव समाज के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनसे हमारे जिला ब्यूरो निखिलेश लाल ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा संगठन प्रमुख रमेश यदू ने, आप भी देखिए। छत्तीसगढ़ में लगभग 90 जातियां हैं जो ओबीसी वर्ग में आती हैं, जिनमें से 46 ऐसी जातियां हैं जिनके समर्थन के साथ में छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ का गठन हुआ। ये 2016 में इसका गठन हुआ है, निर्माण हुआ है, अस्तित्व में आया है। देश में छत्तीसगढ़ ही एक पहला ऐसा राज्य है जहां सर्व समाज का एक संगठन अस्तित्व में आया है और वो लगातार जमीनी लड़ाई ओबीसी वर्ग के लिए लड़ता आ रहा है। और जिसके प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे साथ हैं रमेश यदू जी। स्वागत है आपका रफ्तार मीडिया में। और एक संक्षिप्त परिचय आप अपना बताएंगे और ओबीसी वर्ग में जो ये समाज का आप लोगों ने संगठन बनाया है, इसके बारे में आप जो अस्तित्व में आया है, जो कार्य हो रहे हैं, उसको एक संक्षिप्त में बताइएगा। छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ का गठन 2016 में हुआ था। उस समय एक सामाजिक बहिष्कार अधिनियम 2014 आया था। उस समय छत्तीसगढ़ के समाजों के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसी समय छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ का गठन किया गया और छत्तीसगढ़ के सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप और उनके खिलाफ होने वाले विषम परिस्थिति को देखते हुए यह गठन किया गया। श्री विपिन साहू जी, जो साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पहले सबसे प्रथम अध्यक्ष बने और अभी 2020 में मुझे ये भार मिला और अभी 2024 में डरसेना कलार समाज भवन 24 नवंबर अभी 2024 को मुझे फिर से दोबारा इस संगठन का अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुना दिया गया। हम लोगों का यह प्रयास है कि जब जब छत्तीसगढ़िया लोगों के ऊपर, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, इनके साथ अगर कोई अन्याय होता है, कोई बात होती है, तो समाज जो है उसको आपस में बैठ के सुलह करे, या फिर अगर शासन प्रशासन की बात है तो शासन प्रशासन से बात चर्चा करके उसको संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे करके 46 समाज के लोग इस संगठन में जुड़ पाए हैं। और क्योंकि बहुत सारे समाज कुछ कुछ क्षेत्रों में हैं, उन क्षेत्रों को जब दौरा करते हैं तो जब उनको समझ में आता है तो वो संगठन से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो ये संगठन का जो रूप है और जो चल रहा है, इसी में अपन चल रहे हैं। अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ी विडंबना ये आई है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने आज से 2 महीना पहले इस प्रदेश के मुखिया ने और मंत्रियों ने यह घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी ने, कि त्रिस्तरीय पंचायत और स्थानीय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों को 50% का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब इसका प्रकाशन हुआ, राजपत्र में प्रकाशन हुआ, तो पता चला कि जहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है, उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग संगठन के जो उसको है शून्य कर दिया गया। वहाँ पंच भी नहीं बन सकते, सरपंच भी नहीं बन सकते, जनपद, जिला पंचायत सब। जिला पंचायत में एक भी 33 जिला है हमारे प्रदेश में, 33 जिला में एक भी प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में नगर निगम टोटल 14 है, तो 14 नगर निगम में एसटी, एससी, ओबीसी मिला के 7 और सामान्य 7। जैसे 54 नगर पालिका है, तो 54 में एसटी, एससी, ओबीसी मिला के 27 और सामान्य 27 है। 124 नगर पंचायत है, उसमें आप देख लें कि 62 एसटी, एससी, ओबीसी के लिए है और 62 जो है वो सामान्य वर्ग के लिए है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग समाज के साथ एक अन्याय हुआ है और पिछड़े वर्ग को एकदम दरकिनारे कर दिया गया है। मुझे यह बात करके बड़ा दुख होता है कि पिछड़ा वर्ग समाज का एक बहुत बड़ी आबादी में, लगभग 60 से 65% लोग
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग। रोकना चाहूंगा येदू साहब। अभी चूंकि चुनावी समय है, अभी छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव होने हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, और ये ज्वलंत मुद्दा पूरा देश में है कि ओबीसी वर्ग के साथ कहीं ना कहीं छल हो रहा है। तो ये आरक्षण जो है, आरक्षण की जो गाइडलाइन है, इस पर आपके संगठन का क्या रुख है, क्या कार्य हो रहे हैं अभी? नहीं, इसका तो देखिए, ये तो पूरा प्रदेश का मामला नहीं है, ये तो हमारे प्रदेश का मामला है, इसलिए हम लोग इसको अपने प्रदेश में कर रहे हैं। न्यायालय में भी जा रहे हैं, न्यायालय में भी कल केस लगी है, और इस समाज को भी जगा करके जगह जगह धरना प्रदर्शन, आवेदन, ज्ञापन, पूरे जिला में ज्ञापन दिलाए हैं कलेक्टरों को। अब धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि अभी फिलहाल आप मुंगेली में पहुंचे हैं और भी जिलों में गए हैं, आपने संगठन के विस्तार की भी बात की है। ये जानना आवश्यक है, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आप किसी राजनीतिक संगठन से तो नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं तो ना तो भाजपा का नहीं हूँ, ना तो मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं तो टोटल समाज के काम करता हूँ। तो समाज हित में जो आप लोगों के जो कार्य हो रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार से आरक्षण में आप लोग को वंचित रखा जा रहा है, इसको थोड़ा सा बताओ। वंचित ये है कि जैसे आरक्षण, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये व्यवस्था की थी धारा 340 के अंतर्गत, 41 इसमें एसटी एससी के लिए भी थे, और 40 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के लिए था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 27% आरक्षण देने की घोषणा पिछड़ा वर्ग को की। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 14% देने की घोषणा की। अब वो चल रहा था बढ़िया, हमको कहीं कोई आपत्ति थी नहीं। उसके बाद ये स्थिति आ गई कि अभी वर्तमान समय में तो शून्य घोषित कर दिया गया है इस सरकार के द्वारा। तो जैसे मान लो अगर 10, पहले क्या होता था कि सब सामान्य जाति समाज के लोग लड़ते थे, तो पिछड़े वर्ग को और एसटी एससी को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए जो संविधान में व्यवस्था है आरक्षण की व्यवस्था, उस आरक्षण के व्यवस्था के तहत जैसे मान लो 10 सीट है तो 2-3 सीट 5 सीट जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया, तो उसमें सिर्फ पिछड़ा वर्ग ही लड़ेगा, उसमें एसटी में एससी ही लड़ेगा, एससी में एससी ही लड़ेगा। तो वैसे ढंग के पिछड़ा वर्ग के लिए अगर 5 सीट 10 सीट जो आरक्षित हो जाता, तो उसमें पिछड़ा वर्ग समाज के लड़ते, चाहे कोई भी समाज लड़ता। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में हो गया है कि वो पिछड़ा वर्ग की है ही नहीं है, सामान्य कर दिया गया सबको। तो जानते हैं आप, सामान्य वर्ग के लोग इतने पढ़े लिखे, इतने पैसे वाले हैं, इतने सब कुछ रहते हैं, तो पिछड़ा वर्ग का आदमी वहां कहाँ टिक पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उस आरक्षण की व्यवस्था के तहत कम से कम जो आरक्षित सीट है पिछड़ा वर्ग के लिए, वो तो समाज को मिलता, तो आज हम उससे भी वंचित हो गए। अभी चूंकि फिलहाल आरक्षण का लिस्ट जारी कर दिया गया है प्रत्येक पंचायतों में या नगरीय निकाय में, और कहीं ना कहीं जिस आवाज को आप उठा रहे हैं, इसे कांग्रेस ने भी एक मुद्दा बना करके अभी फिलहाल के कुछ पूर्व आंदोलन भी किया है। तो क्या लगता है कि ये चुनाव जो लिस्ट है उसे आप स्वीकार करते हुए उस चुनाव में जाएगी, लोग जनता जाएंगे, या फिर आप लोग उसका भी समर्थन करेंगे, या फिर उसमें विरोध में क्या बहिष्कार करेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, बहिष्कार करने से तो नुकसान है, बहिष्कार करने से फायदा नहीं होगा। चुनाव में अगर होती है तो जाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर समाज बैठ कर निर्णय तय करेगी कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अभी हमारे बस्तर और सरगुजा के भाइयों ने तो जनप्रतिनिधियों के घर के सामने नगाड़ा बजा के उनको जगाने के लिए निर्णय लिया है। कल परसों में एकदम आज कल शुरू हो जाएगा, हो गया है मतलब। और इसी तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि जिला जिला में भी, आज जैसे मुंगेली जिला में समाज के प्रबुद्ध समाज के लोगों की बैठक की है, उस बैठक में सभी लोगों ने भी निर्णय लिया है कि 1-2 दिन के अंदर बैठक करके मुंगेली जिला में भी अपन करेंगे उसमें, और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पिछड़ा वर्ग की इतनी बड़ी आबादी, जो जैसे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग जहां डाइवर्ट होगा जिस तरफ, उसका कैंडिडेट जीतता है, चाहे वो कांग्रेस का जीते चाहे भाजपा का जीते, क्योंकि वो तो कमिटेड होते रहते हैं। कांग्रेस का भी उसी समाज से खड़ा होगा, बीजेपी से भी, और पिछड़ा वर्ग जिधर डाइवर्ट होगा उसको जीत मिलती है। तो सरकार बनाने में पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा हाथ रहता है, और आज उसी व्यक्ति उसी समाज को एकदम दरकिनारे कर दिया गया। इस बात का बहुत दुख है। तो ये समझा जाए कि अभी आपकी जो लड़ाई है वो सरकार के खिलाफ, जिसमें कांग्रेस भी है या भाजपा भी है, इन दोनों के लिए है, या फिर एक पार्टी कोई चुन रहा है? नहीं, कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये तो समाज का मुद्दा है। इसमें समाज लड़ेगी। हमारे समर्थन में अगर कांग्रेस वालों ने किया है तो उनको धन्यवाद। और भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जैसे अभी सूरजपुर में हमारे एक आपके ही
एक न्यूज चैनल के हमारे भाई ने एक पूछा था कि भैया ओबीसी समाज से 18 जिला अध्यक्ष बने हैं। मैं कहा इस शब्द को आप याद रखना कि ओबीसी समाज से 18 जिला अध्यक्ष बने, तो वो 18 जिला अध्यक्ष ओबीसी के साथ है कहाँ? वो 18 जिला अध्यक्ष ओबीसी के साथ नहीं दिख रहे, तो सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ओबीसी समाज जिस चिड़िया के कारण आज जिला अध्यक्ष बने हैं, आज वो जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ नहीं। इसलिए हम लोग पार्टी वार्टी को छोड़ करके समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब समाज हमारा जाग जाएगा, समाज हमारा आंदोलन ले उठ पड़ेगा, उस दिन फिर किसी दल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं समाज अपना निर्णय कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी या और बुद्धिजीवी हैं, जो वकील हैं, जो बड़े हैं, जो प्रदेश और देश के जो लेवल में है, कह लीजिए आप तो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो देश में भी जो बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च कहा जाता है, उनके द्वारा भी कुछ कमेंट्स आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये आपके संगठन में मतलब आपको मजबूत करने के लिए है या? 50% आरक्षण की घोषणा, पिछड़ा वर्ग को देने की घोषणा जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उनके कैबिनेट में बैठे उनके सचिव स्तर के अधिकारी थे, तो उनको क्या कोर्ट का मामला नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो हम क्यों ऐसा घोषणा करें? जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था तो उतने सारे बुद्धिजीवी मंत्री लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी अधिकारी लोग बैठे हैं, तो उनको इस समय सोचना था यार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो हम इससे 50% कैसे पिछड़े वर्ग को घोषणा करेंगे। उनको साफ बोलना था। उनको धारा खत्म करने का कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप धारा 29 की अंगा को आप शून्य घोषित कर दो, कहीं पे नहीं कहा है। कहीं ना कहीं ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ओबीसी का आरक्षण कहीं ना कहीं आरक्षण ना देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, ये आपके शब्द हैं। तो अभी फिलहाल में क्या आप लोगों का रुख रहेगा? अभी चूंकि चुनाव भी है प्रदेश में, और उसके बाद जैसा आप कह रहे हैं कि समाज हित में आप जो जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे किस प्रकार से और रूपरेखा देंगे? अभी तो जिला जिला में दौरा करके लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अभी तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मैं भी पलारी क्षेत्र में, बड़ौदा बाजार के पलारी क्षेत्र में गया था। जिस ग्राम पंचायत में मैं गया था, उस ग्राम पंचायत के सरपंच को ही पता नहीं था कि मेरे यहाँ आरक्षण एकदम कम हो गया है। पहले उसके पिछले, अभी जो वर्तमान जो चला है, वहां पहले 5-6 पद आरक्षित थे पिछड़ा वर्ग के लिए, अभी 1 है। तो मैं उससे पूछा, क्यों भाई तू ये बताया कि तेरे पंचायत में क्या स्थिति पिछड़ा वर्ग का? बोले भैया पहले 6 था, अभी 1 है। मैं कैसे हो गया? अब तय बता कि हमारा जो 6 पिछड़ा वर्ग था वो 1 ही है, तो क्यों ऐसा हो गया? तो बोले तो हमारा समझ में नहीं आती से, तो हमारा समझ में नहीं आते, समझते देखन नहीं, ध्यान नहीं देने। तो वैसे स्थिति है कि बहुत लोगों को अब ये बात समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमारा आरक्षण खत्म हो गया। रफ्तार मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों को और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं लोगों को कि पिछड़ा वर्ग के हित में और पिछड़ा वर्ग के जो समाज है, ST SC OBC समाज, ST SC का तो कहीं कोई उनका आरक्षण सुरक्षित है। मैं ST SC भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं तो हम लोगों को मदद करें, और आपकी मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बात, क्योंकि मीडिया एक दर्पण होता है जो सरकार को, समाज को दिखाता है, तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से बात सरकार तक जाए, और जो हमारी पुरानी आरक्षण थी, आप मत दो 50%, जो हमारी पुरानी आरक्षण थी उसी को दे दें। इसके लिए ये बात हम कहना चाह रहे हैं। तो ये थे सर्व समाज छत्तीसगढ़िया महासंघ के अध्यक्ष, जो ओबीसी हित में जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश में संगठन को मजबूत कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल।